सीएसपी नेहा पचीसिया एक ऐसी अधिकारी जिनके खिलाफ शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। कटनी से यह खबर आपको बता रखे हैं। दरअसल कनवारा गांव में जमीन खरीदी के विवाद मामले में कटनी की सीएसपी नेहा पचीसिया कांग्रेस नेता मारूफ हनीफ और क्षितिज के खिलाफ कुटला थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मामला कटनी जेल में हत्या के आरोप में बंद रमेश लोधी की जमीन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि 82,86,000 रुपए की सरकारी गाइडलाइन वाली इस बेशकीमती जमीन को महज 18,20,000 रुपए में खरीद लिया गया, रजिस्ट्री करवा ली गई। जेल में बंद रमेश लोधी के बेटे आकाश लोधी ने डिफॉल्ट बेल पर बाहर आने के बाद 27 जुलाई को डीजीपी भोपाल से इसकी शिकायत की। मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए कटनी सीएसपी नेहा पचीसिया को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए लापरवाही पर तत्काल सस्पेंड करने की ये कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीन धोखाधड़ी में सीएसपी नेहा पचीसिया के इस तरह के कार्रवाई झेलने के बाद की जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है वो और चौंकाने वाली है। क्यों? क्योंकि ये तो एक मामला था जो सामने आ गया, जिसकी शिकायत हो गई। इसके अलावा भी कई और मामले थे जो शायद आम लोगों तक या पुलिस विभाग तक पहुंच ही नहीं पाए। यही कारण है कि अब इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, जमीन धोखाधड़ी मामले में किस तरह का एक्शन हुआ, जिस अधिकारी पर हुआ वो कौन है जरा देख लीजिए। यह है नेहा पचीसिया, जो राजगढ़ की रहने वाली है। इन्होंने इंग्लिश में एमए किया है। 18 जून 1989 को इनका जन्म हुआ और इनकी पोस्टिंग जो है फिलहाल यहां कटनी की है, लेकिन इससे पहले ये खंडवा भी रह चुकी है। ये कई और जिम्मेदारियां भी संभाल चुकी है। पुलिस विभाग से पहले ये कुछ और कर रही थी और यही कारण है कि अब जब एक्शन देखने को मिला तो हर तरफ चर्चा में बनी हुई। सीएसपी कटनी नेहा पचीसिया और 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ थाना कुटला में एक एफआईआर पंजीबद्ध की गई। ये एफआईआर धोखाधड़ी, उद्दीपन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पद के दुरुपयोग के संबंध में। और इसका विषय ये था कि नेहा पचीसिया एक हत्या के प्रकरण की जांच कर रही थी और उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको अनुचित लाभ देने के आशय से उन्होंने उनसे 15 लाख रुपए की डिमांड की। और इस वक्त हमारे सहयोगी यश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है, दफ्तर को सील कर दिया गया है, बंगला नेहा का खाली नजर आ रहा है, उन्हें अटैच कर दिया गया है, लेकिन हैं कहां? कोई अभी तक जानकारी मिल पाई है? क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई गिरफ्तारी की चर्चा हो रही है? ये कई बड़े सवाल हैं। देखिए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आया है कि जेल में जो व्यक्ति है उसकी शिकायत के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई कि एफआईआर के बाद निलंबित तक की कार्रवाई हो गई और मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान ले लिया। खास बात यह है कि जो पूरी एफआईआर देखी गई है उसमें और भी ऐसे बहुत से नाम है जिनका खुलासा होना बाकी है और जिनका एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन एफआईआर के अंदर की डिटेलों में नाम है। इसके साथ साथ जब आज हमारी टीम उनके दफ्तर पहुंची, दफ्तर सील था। उनके बंगले पहुंची तो बंगले में ताला लटका हुआ था, एक लग्जरी कार खड़ी हुई थी, लेकिन कोई भी नहीं था। तो फिर कहां है नेहा पचीसिया? दोनों ये जगह बड़ा सवाल है कि भाई दोनों जगह नहीं है, तो फिर कहां गायब हो गई? बिल्कुल, अब दोनों जगह नहीं है, कहां गायब हो गई इसकी जानकारी कोई भी नहीं दे रहा। जब कटनी प्रशासन से बात की गई तो कटनी प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने यह कह दिया कि अभी हमारे को कुछ भी नहीं कहना है, वरिष्ठ अधिकारियों ने मना किया है। यानी प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी अभी जो है वह इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि वो है कहाँ, क्योंकि जब दोनों जगह नहीं है तो आखिर वो है क्या? क्या वो फरार हैं या पुलिस उनकी गिरफ्तारी की बात कर रही है? ऐसे कई तरह के सवालों के घेरे में जो है वे कटनी पुलिस अभी लगी हुई है। बिल्कुल बड़े सवाल है। अब इन सवालों का जवाब कब तक मिलेगा? क्या नेहा पचीसिया को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या गिरफ्तारी की धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है या नहीं? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब आने वाले वक्त में देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।